दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज्यादातर करोड़पति अमीर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने खुद इतनी वेल्थ कमाई है। और क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी अमीर बन सकते हैं? मुझे पता है कि आपने एक बार तो जरूर सोचा होगा। तो अच्छी खबर यह है कि अगर आपने अमेरिका के कई करोड़पतियों के एग्जाम्पल को आप फॉलो करते हैं तो आप वेल्थ कमा सकते हैं। और दोस्तों, इस बुक को लिखने वाले ऑथर थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डैंको हैं और इस बुक का नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि इस चैनल पे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिच पीपल मैनेज देयर एक्सपेंसेस वेल। बहुत से लोगों का मानना है कि अमीर होने का मतलब है कि अमीर गाड़ियां, महंगा घर, महंगी वॉच, लग्जरी लाइफ और खूब सारा पैसा खर्च करना। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर अमीर लोग अपने खर्च और अपनी आमदनी को फ्यूचर के हिसाब से मैनेज करते हैं ताकि टाइम आने पर वे उसे सही से इस्तेमाल कर सकें। अमीर लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने पर नहीं, बल्कि उनका सबसे ज्यादा ध्यान पैसे कमाने पर होता है। वे चाहते हैं कि वो जब रिटायर हो तो उनकी बची हुई जिंदगी उन्हें पैसे के लिए काम ना करना पड़े और ना ही किसी के सहारे जीना पड़े। इसलिए वे अपने खर्च को कम से कम कर देते हैं और अपने पैसों को सेव करके रखते हैं। पैसों को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए वे पैसों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन पैसों पर उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। अमीर बनने के लिए आपको दूर की सोच रखनी होगी। इस समय अगर आप अपनी 20s-30s में हैं और आप काम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जब आपके हाथ पैर काम नहीं कर पाएंगे तब आपका क्या होगा? कभी आपने ये सोचा है क्या 1 करोड़ की गाड़ी आपको खाना देगी? कभी आपने ये सोचा है कि 10 लाख की घड़ी आपकी सेवा करेगी? जी हाँ, आपने सही सोचा। इनमें से कोई भी आपकी देख रेख नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वे पैसे आपके बूढ़े वक्त में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपकी रिटायरमेंट में भी हेल्प करेंगे। और पैसों को बचा कर रखेंगे तो वक्त आने पर वो आपके काम जरूर आएंगे। और एक सर्वे में ये बात सामने आई थी कि इस वर्ल्ड में आधे से ज्यादा अमीर लोग अपने फ्यूचर को देखते हुए काम करते हैं। वे अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान करते हैं और उसके लिए पैसे बचा कर रखते हैं ताकि जब वे रिटायर हो जाए तो वो अच्छे से जी सकें। इसलिए आप भी अपने पैसों को बचाएं या फिर उन्हें ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको समय समय पर पैसे मिलते रहें। There is a big difference between being rich and looking rich, but are you aware of this difference? ज्यादातर लोग 25 साल की उम्र में पैसे कमाना शुरू करते हैं। मान लीजिए एक लड़का और हम इस लड़के को एक नाम दे देते हैं बंटी, जिसकी उम्र 25 साल है। उसकी शुरुआत के महीने में सैलरी 20,000 थी, लेकिन वे इससे सेटिस्फाइड नहीं था। इसलिए बंटी मेहनत करता था और कुछ समय बाद उसकी सैलरी 50,000 हो गई। लेकिन अब भी उनके खर्च नहीं चल पा रहे थे। अगर ये बंटी 1 लाख रुपए कमाने लगेगा तो भी उसे पैसों की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि पैसों के साथ उसके खर्च भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से लोग बाहर से तो अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से वे गरीब होते हैं। वे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं और अच्छे होटल में जाते हैं, लेकिन उनके घर में पैसों की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। ये सब ऐसा इसलिए होता है कि वे बस अमीर दिखना चाहते हैं। आखिर रियलिटी में अमीर होने का मतलब क्या है? हकीकत में अमीर होने का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। आप खुद से सवाल पूछे कि आप जब रिटायर हो जाएंगे तो क्या आप अपनी बची हुई जिंदगी गुजार लेंगे, या फिर आप इस समय काम करना छोड़ देंगे तो आप कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? आपको जो आंसर मिलेगा, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप अमीर हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति की नेटवर्थ पता करनी है कि वे अमीर है या नहीं, तो आप एक सिंपल से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति की एनुअल इनकम पता करें, फिर उसे उसकी उम्र से मल्टीप्लाई कर दें और उससे जो आंसर आएगा उसे 10 से डिवाइड कर दें, तो आपको उस व्यक्ति की नेटवर्थ मिल जाएगी। आइए एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति की एनुअल इनकम 15 लाख है और उसकी उम्र 45 साल है। जब आप 45 मल्टीप्लाई 15 लाख कर देते हैं तो उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको 67,50,000 मिलेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति बेकार की चीजों में पैसे खर्च कर देता है और उसकी सेविंग से 70 लाख है तो वह अमीर नहीं है। वो अब भी पैसों के लिए काम कर रहा है और बिना काम किए खुद को जिंदा नहीं रख पाएगा। इसलिए आप अपने पैसों को सोच समझकर खर्च कीजिए।
मीट योर नेबरहुड मिलीनियर। ऑथर ने इस बुक में वेल्थ इक्वेशन के 3 कॉलम बताए हैं। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वेल्थ इक्वेशन के किस कॉलम में आते हैं। फर्स्ट है PAW, प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। सेकंड है UAW, अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। थर्ड है एवरेज एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। तो मैं आपको पहले के बारे में बताता हूँ। अगर आप अपने इनकम से ज़्यादा सेव कर लेते हैं तो आप PAW में आते हैं। और सेकंड में अगर किसी व्यक्ति के खर्च में उसकी इनकम से ज़्यादा और उसकी सेविंग और उसकी इनकम से बहुत कम है तो वह UAW में आते हैं। और लास्ट में कुछ लोगों की सेविंग ज़्यादा कम होती रहती है, वह लोग AAW में आते हैं। अब PAW कैटेगरी में आने वाले लोगों को वेल्थ बनाने में बहुत मजा आता है और इनकी नेटवर्थ UAW से 4 गुना होती है और इनकी नेटवर्थ अपनी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होती है। अब दूसरे के बारे में बताता हूँ। आइए 2 लोगों के केस को कंपेयर करते हैं। इनकी उम्र इनकम ऑलमोस्ट सेम है, इससे हमें PAW और UAW के बीच के फर्क का कुछ अंदाजा हो जाएगा। पहले आता है मिस्टर रिचर्ड। इनकी उम्र 51 साल है और ये मोबाइल होम डीलरशिप के प्रॉपराइटर हैं और इनकी पिछले साल की इनकम 10 साल रुपए थी। और वेल्थ इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो इनकी नेटवर्थ 45 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल नेटवर्थ 1 करोड़ थी, क्योंकि वेल्थ इक्वेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अब दूसरे आते हैं मिस्टर फोर्ड। इनकी उम्र भी 51 साल है और ये एक लॉयर हैं और इनके पिछले साल की इनकम 12 लाख रुपए थी। और वेल्थ इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो इनकी नेटवर्थ 61 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल नेटवर्थ 25 लाख है, जो कि वेल्थ इक्वेशन के हिसाब से कम है। ये साफ बात है कि मिस्टर फोर्ड अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा अपने फैमिली की लाइफस्टाइल को बनाए रखने में खर्च करते हैं। अटॉर्नी के तौर पर उन्हें एक खास स्टैंडर्ड बनाए रखना पड़ता है, इसलिए वे एक महंगी कार चलाते हैं, इसलिए हर दिन काम पर जाने के लिए एक हाई क्वालिटी सूट पहनते हैं। मिस्टर फोर्ड जो एक UAW हैं, उन्हें मिस्टर रिचर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। रिच पीपल नाउ हाउ टू हैंडल देयर मनी। कुछ लोगों की अगर 1 करोड़ रुपए लॉटरी लग जाए तो वे 1 साल के बाद वैसे ही लाइफ जिएंगे जैसे वो लॉटरी जीतने से पहले जीते थे। और KBC में बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपए जीतते तो हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद ये फिर से कंगाल हो जाते हैं। वो जैसे पहले थे फिर वैसे ही हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि पैसे की कीमत समय के साथ बढ़ाते कैसे हैं। अमीर लोग हमेशा उस चीज पर पैसे लगाते हैं जिससे समय के साथ उन्हें उनका फायदा हो सके। जैसे आप अपने बचे हुए पैसों से एक फाइनेंशियल एडवाइजर को खाने पर ले जाएं और उनसे पैसों को मैनेज करने की एडवाइस लें या फिर टैक्स से रिलेटेड एडवाइस लें, तो आप उस जानकारी से ना जाने कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें शुरुआत में आपका पैसा खर्च हुआ, लेकिन उस पैसे के बदले में जो जानकारी मिली उसकी मदद से आप समय के साथ लाखों रुपए कमा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप अपने बचे हुए पैसे से एक नया मोबाइल या फिर नई कार ले लेते हैं तो आप अपनी लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। मतलब कि जहां से पैसा नहीं आता है और जहां पैसा जाता है आप उस जगह अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। इससे आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। मोबाइल और कार की कीमत समय के साथ कम हो जाती है, ठीक उसी तरह आप अपने बचे हुए पैसों को अच्छी जगह लगाने के बजाय बेकार के सामानों में खर्च करेंगे तो आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर लोग हमेशा प्लान बनाते हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे समय के साथ उन्हें उस पैसे का अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा अमीर लोग अपना पैसा हमेशा उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में उन्हें जानकारी होती है। अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में जानकारी है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप अपने पैसों को जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे आप उतने ज्यादा ही अमीर हो जाएंगे। टाइम, एनर्जी एंड मनी। टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं ये अचीव कर लेता, मैं वो अचीव कर लेता, या फिर मेरा टाइम खराब चल रहा है, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली में ये लोग अपने फेलियर का एक्सक्यूज दे रहे हैं। एक स्टडी में ये बताया गया था कि PAW के लोग UAW के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट में 2 गुना टाइम लगाते हैं, और अमीर लोग मानते हैं कि वेल्थ बनाने में 2 फैक्टर बहुत क्रूशियल
क्रूशियल रोल निभाते हैं। पहला, प्लानिंग और कंट्रोलिंग को। आइए इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ एक फेमस फिजिशियन हैं। अमेरिका में फिजिशियन की एनुअल इनकम $3 लाख होती है, लेकिन डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ के पिछले साल की एनुअल इनकम $7 लाख थी। इसके बावजूद डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ की एनुअल इनकम एक जैसी थी, लेकिन वेल्थ एक्यूमुलेशन के मामले में डॉक्टर नॉर्थ डॉक्टर साउथ से ज्यादा आगे थे, क्योंकि डॉक्टर नॉर्थ अपना टाइम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में लगाते थे और डॉक्टर साउथ अपना टाइम प्रॉपर्टी में बेस्ट करते थे। यही रीजन है कि डॉक्टर नॉर्थ डॉक्टर साउथ से वेल्थ एक्यूमुलेशन के मामले में इतना आगे हैं। अफर्मेटिव एक्शन फैमिली स्टाइल। अमेरिका में $1 मिलियन या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स 40% तक हो सकता है, और यही रीजन है कि ज्यादातर अमीर पेरेंट्स जिंदा रहते हुए ही अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी को बांटने का डिसीजन लेते हैं। इससे उनके गुजर जाने के बाद विरासत में बांटने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे टैक्स में कम पैसे लगते हैं। और एक रिसर्च में पता चला कि ये अमीर लोग हमेशा अपनी दौलत को अपने बच्चों के बीच बराबर नहीं बांटते हैं। वे एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं, जिससे उनकी जरूरतमंद बच्चों को ज्यादा फायदा होता है। जिनके बच्चे फाइनेंशियल तौर पर कमजोर होते हैं, तो उन बच्चों को आम तौर पर अपने पेरेंट्स से ज्यादा पैसा मिलता है, और वे अक्सर अपने दूसरे भाई बहन के मुकाबले में ज्यादा विरासत हासिल करते हैं। और जो बच्चे फाइनेंशियल तौर पर कामयाब होते हैं, वे अपने माँ बाप से कम दौलत मिलती है और साथ ही विरासत भी ज्यादा नहीं मिलती है। जो लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं, उन्हें अपने भाई बहन के कंपैरिजन में बड़ी विरासत मिलने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं, और जो लड़कियां नौकरी करती हैं, उन्हें अपने हाउसवाइफ से कम विरासत मिलती है। इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर। हमारे देश में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है। जब आप अपनी वेल्थ और अपनी इनकम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपका बच्चा आपके पैसों को बेकार की चीज़ों में वेस्ट कर देता है। इसी को इकोनॉमिक पेशेंट केयर कहते हैं। चलिए इसे लेमर और मैरी के एग्जाम्पल से समझते हैं। लेमर और मैरी एक कपल हैं और इन दोनों की उम्र 50 साल है। दोनों एक लग्जरी हाउस में रहते हैं और लग्जरी कार में घूमते हैं और हर साल नई नई जगह पर ट्रैवल करते हैं, और इनके पास दुनिया की सबसे महंगी शराब का कलेक्शन भी है। और इनके आसपास के लोगों को लगता है कि ये मल्टी मिलीनियर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी एक्चुअल इनकम ना के बराबर है, लेकिन फिर भी ये इतनी लग्जरियस लाइफस्टाइल कैसे जीते हैं। इसका रीजन है इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर। मैरी के पेरेंट्स मैरी को हर साल $15,000 देते हैं, और यही रीजन है कि मैरी इतनी लग्जरियस लाइफ जीती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और मैंने इसमें आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।